न्यूटन के गति का नियम देखते देखते खत्म कर दिया हम लोग। बोलना हाँ। अब न्यूटन के गति के नियम में प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम हुआ? इसका कोई हिंदी वर्जन क्या लिखोगे? कनेक्ट मतलब क्या होता है? कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम, डबल एन लिखा है। क्या बोले बाबू? कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुआ कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। अब देखो ये कैसे काम करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो बहुत लोग समझता है ना कि भीड़ के मतलब बहुत पैसा, बहुत ये। भीड़ तो ठेलों पे लगल रहता है, तो क्या शोरूम वाला से ज्यादा कमा लेता है? ऐसे नहीं होता है, शोरूम ठेला में फर्क होता है, भीड़ से नहीं होता है। देखो बच्चे लोग, कनेक्टेड में बड़ी प्रॉब्लम में क्या होता है, जिससे मान के चलो एक बॉडी हो तो उसका तो तुम लोग आराम से निकाल ले, तो ए बराबर ए में करके। लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा बॉडी है जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथा से, पांचवा छठा से, मतलब सब एक दूसरे के साथ डिब्बा की तरह कनेक्टेड है। तो वैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 4 नियम आने चाहिए। वो 4 नियम किसी और के नहीं दिए गए हैं, वो 4 नियम मेरा दिया गया है। जी हाँ, मेरा। इसीलिए उसको रखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना कि ये हमको काम करना है, ठीक है। सबसे पहला रूल 1, किसी भी सवाल सवाल को एकदम चुटकी में ऐसे बजाओगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे ये बाबा जी के 4 गो नियम याद है तब, ठीक है ना। पहला नियम है सभी वस्तु को जुदा जुदा करे। सभी वस्तु को क्या करे? जुदा जुदा करे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वो जिस दिशा में जा रहा है गति की दिशा दर्शाए। क्या दर्शाए बुआ? गति की दिशा दिखाए। क्या करे बुआ? गति की दिशा दिखाए। क्या ये रूल याद हो जाएगा? पहला रूल क्या कहता है? जुदा जुदा कीजिए। दूसरा, गति की दिशा बताइए। और तीसरा, जितने बल लग रहे हैं सभी बल को दर्शाइए। सभी बलों को प्रत्येक प्रत्येक वस्तु पर दिखाए, ठीक है। अच्छा, और चौथा, बल का समीकरण लिखे। किसका समीकरण? बोलिए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप हमको ये बात बताइए, क्या ये 4 नियम आप याद रख सकते हैं? सब लोग मेरे साथ बोलिए। पहला नियम क्या है? सभी वस्तु को जुदा जुदा करे। दूसरा नियम बोलिए, गति की दिशा। तीसरा नियम बोलिए। चौथा नियम बोलिए। इतनी बकवास आप लोगों को समझ में आ गई या कोई दिक्कत है? आ गई समझ में? चलिए, अब इस पे हमें क्या करना है, इस 4 नियम पे हमें कुछ प्रश्न बनाने हैं। क्या बनाने हैं बउआ? प्रश्न, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आइए बच्चे लोग, सवाल टाइप 1। जैसे थ्योरी के कुछ पता है प्रॉब्लम क्या है? सब लोग ना क्या मानते हैं कि टॉपिक चैप्टर पढ़ लिए न्यूमेरिकल बन जाएगा ना। ना मुन्ना, इससे ना होने वाला है। न्यूमेरिकल की भी एक जाति होती है कि इस जाति का न्यूमेरिकल ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का, इस प्रकार है। सबको अलग अलग ही समझना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर फंस के रह जाइएगा, ठीक है। अब क्या है बुआ? टाइप 1, ठीक है। इसमें क्या है, दिए गए
चित्र में 5 kg का वस्तु 8 kg पर कितना बल लगाता है, कितना बल लगाता है, ज्ञात करे। अब चित्र कहाँ है? तो चित्र ये रहा। दो kg, ठीक है। बल लगा रहे हैं कितना न्यूटन? 30 न्यूटन, ठीक है। और ये स्मूथ है, स्मूथ में एकदम चिकन, अब इसमें घर्षण की कोई बात नहीं होगी। अब देखो, इसको धक्का मिलेगा तो ये भी धक्का खाएगा। अब ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये किस सवाल के अंतर्गत आ जाएगा? कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। किसके अंदर आ जाएगा बउआ? अब इस सवाल को कैसे बनाया जाए? तो इस तरह के सवाल का जो सॉल्यूशन है, हल है, मैंने अभी आपको बोला था ना कि कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम को, अगर देखो तुम 2 kg पर कितना लगा रहे हो, तो 5 kg 8 पर कितना लगाएगा? नहीं, यही तो गलती है, ये तो नहीं कहना है। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब क्या होता? अब समझाता हूं आपको। 4 नियम याद है आपको? अभी याद कराए थे, बताइए पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? सभी वस्तु को जुदा जुदा कीजिए। तो चलिए यहां देखिए, तो 2 kg है, ठीक है। अब बताइए ये कितना है? 5 kg। ये कितना है? ठीक है, जुदा जुदा कर दिए। अब बताइए, नीचे बल इसका भार लग रहा होगा और ऊपर जमीन लगा रहा होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो कैंसिल हो गया उसको लिखने की जरूरत। अब बताओ, इस 8 kg को आगे बढ़ने, अब पहला नियम तो खत्म हो गया, दूसरा नियम बोलिए क्या है? दूसरा नियम अभी तो मैं आपको बता रखा हूं ना, क्या दिखा है? अभी भूल जा रहे हो तुम लोग? तो बताओ, बल लग रहा है हेन्ने, तो वस्तु जाएगा हेन्ने कि होन्ने? हेन्ने ना, ठीक है ना। तो ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सबकी स्पीड एक जैसी होगी, तो सबका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक जैसा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? अरे बोलना भाई, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, दूसरा नियम खत्म। पहला नियम क्या था? दूसरा नियम क्या था? तीसरा क्या है? बल दिखाइए, क्या दिखाइए? आप सभी वस्तु पर लगने वाला बल। तो ये 8 kg को कौन धक्का दे रहा होगा? किधर? अपने तरफ कि आगे? आगे धक्का देगा ना, कि तू जो आगे, ठीक है ना। दे दिया धक्का, इसे कुछ नाम दे दो। F1। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अभी बहुत क्रिटिकल बात चल रहा है, इनों होकर कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देख नहीं रहे हो? न्यूटन के गति के नियम में थ्योरी पढ़ा करके कैसे बोलता है कार्य शक्ति ऊर्जा चालू हो गया, तो न्यूमेरिकल हो गए तेल बेचे तो नवा पढ़े आयल हम सब। प्रथम गति द्वितीय गति तो नवे पढ़ के आयल द्वितीय तृतीय गति, यहाँ ये सब ना पढ़ने है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो 8 kg को कौन धक्का दे रहा है? किधर? आगे। तो आपको पता है ना, कल मैंने पढ़ाया था, बल कभी भी एकलौता नहीं आता। बल जब भी आता है जोरा में आता है। बल क्या आता है? जोरा में आता है। तो एक बल ये आया, दूसरा बल और आएगा, और जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है जोरा में जो आता है, वो समान होता है कि सॉरी, एक दिशा में होता है कि विपरीत में होता है? विपरीत में होता है। तो अगर ये इस पे लगाया एन ने, तो 8 इस पे लगाएगा हेन ने, उल्टा हो गया दूसरे का, एक्शन रिएक्शन उल्टा हो गया। अब एक बात बताइए, जितना परिमाण एक्शन का होता है उतना ही परिमाण, तो अगर ये F1 है तो ये भी क्या होगा? F1। बोले, इतना समझाने में कोई दिक्कत है आपको? आराम से बोलिए, हम यहीं पर है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? अरे बोल भाई, नहीं है।
अच्छा, देखो, सब लोग लेक्चर अकेले रिकॉर्ड करता है, मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अकेले में हो सकता है हमको कई बात लगे कि बच्चा समझ गया होगा, पर सामने से हमको एकदम एक्सेप्ट क्लियर मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आगे बढ़िए आप, हम लोग है समझ में आ गया, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। और उसमें क्या होता है, पता नहीं क्या बोल दूं, समझे में ना लो, किरण नंबर का बना दो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आप लोग समझिए जज है कि हम लोग ओके करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं आप, हाँ, जहाँ नहीं समझ में वहीं रोक देंगे, सर ये नहीं समझ में आया। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप क्लास का वीडियो पढ़िए। वो आ रहा है अंधना के जगले के, अंधना का सुतले की, वो रूम बना लेता है, वही में हो रहा है, साथ दो, आर्मी बनाओ, है ना, क्रांति लाएंगे, साले भूखे में तो नहीं, यहाँ जान जा रहा है, लोग खाना खोद ले। पढ़ने है कि यहाँ लड़ने आए हम? 2 kg से कि आप, अब एक बात बताओ, 5 kg को कौन धक्का देगा? क्या आगे बढ़? तो क्या इकलौता फोर्स आएगा? तो हम तेरा छोड़ देबो, हम तो धक्का लगाओ, और सीधा कि उल्टा? उल्टा, एक दूसरे को उल्टा चलेगा। कितना से? ये भी क्या हो जाएगा F2? कोई दिक्कत? इसको समझने में कोई दिक्कत? अब इस 2 kg को कौन धक्का इधर से दे रहा है? तो आप कहानी खत्म। आप बताइए, इस बल वाले में कोई दिक्कत है किसी को? चुपचाप यहाँ पे धक्का लगाना है, ये इसको धक्का लगाएगा, फिर ये इसको लगाएगा, फिर ये इसको लगाएगा, फिर ये इसको लगाएगा, कहानी खत्म। 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? वस्तु को जुदा जुदा कीजिए। दूसरा स्टेप क्या था? दिशा बताइए। तीसरा स्टेप क्या था? आए, बल को दर्शाए। चौथा स्टेप क्या कहता है? अब बल का तो यही समीकरण है, बोलिए। ठीक है, अब बताओ, पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। आप हमको बताइए तो, इस 2 kg पर कितने बल लग रहे हैं? नहीं, कितना नहीं, कितने। कितना नहीं पूछ रहे, कितने पूछ रहे हैं। आप बताइए कितने बल यहाँ पर लग रहे हैं? हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कौन? कहाँ से? जी कहिए। मैं करता हूँ थोड़ी देर में आपको कॉल, ठीक है, क्लास से निकल के। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, सॉरी। कितने लग रहे थे? 2 बल लग रहे हैं, एक 30 न्यूटन और एक F2। कितना नहीं, कितने। तो कितने बल लग रहे हैं इस पर? कौन कौन? 30 न्यूटन और F2। अच्छा, 30 न्यूटन और F2 दोनों एक दिशा में है कि दोनों उल्टा दिशा में है? ध्यान से आराम से देख के हुरवाने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दिशा में है कि दोनों विपरीत में है? विपरीत में है। एक दिशा में जुटता है, विपरीत में घटता है, ये बात पता है ना आपको? तो बताइए यहाँ पे बल जुटेगा या बल घटेगा? आराम से बताइए, हम उसी के लिए जाने, एकदम सिंपली तरीके से बताओ, कुछ हम नहीं बता रहे। यहाँ पर कितने बल है आपस में? ये घटेगा या जुटेगा? क्यों घटेगा? विपरीत है। अच्छा, कौन में से कौन घटेगा, बड़ा में से छोटा? तो आप बताइए बड़का कौन है? ये ऐसे पहचानना, ये कैसे पहचानना है? 2 आदमी में खींच रहा है, हम जेने जाएंगे, ओने का आदमी ताकतवर होगा ना। तो आप बताइए, ई केने जा रहा है? नहीं, F2 की ओर नहीं जा रहा है, एने जा रहा है। और एने जाने वाला बल कौन है? 30। F2 तो एने ना जा रहा है, तो मजबूत कौन हुआ? 30 न्यूटन। देख लो, दोनों एक ही दिशा में है, तो मजबूत कौन हुआ? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन में से घटेगा कौन? घटेगा क्योंकि उल्टा है। दूगो बल था, दोनों बल लिख दिए। मास और एक्सलरेशन, पहला समीकरण हो गया। बोलिए, दूसरा बोलो। इसका 5 kg पर क्या गो बल लग रहा है? कहाँ 3 गो? बताइए कौन कौन है 3 गो? गिनने नहीं आ रहा है? कितना लग रहा है? बोलो कितना? कौन कौन? F1 और? अच्छा, घटेगा या जुटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि? अच्छा, आप बताइए किस में से कौन घटेगा? हाँ, आप पकड़ लिया बात को। F2 माइनस बराबर, बोलिए मास कितना है? 8 कहाँ है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा बोलो, 8 kg पर क्या गो लग रहा है? एगो। तो बड़ा छोटा को दबाते नहीं है, सेम दिशा में लग रहा है कि अपोजिट? सेम। तो लिखेंगे प्लस F1।
जस्ट लिखेंगे। मास बोलिए। समीकरण। हो गया। 4 स्टेप खत्म। जुदा जुदा कीजिए, दिशा बताइए, बल दिखाइए। ठीक है ना। हुआ, ये 4 गो बात आपको बता दिए है ना, इसलिए लग रहा है हाँ ठीक है। जिस 4 गो बात नहीं पढ़ता है, देखिए तो कितना कोई लटपटा के ना मास्टर बनाता है, लड़का बैठा रहता है। जो देखता है ना समझ में आ रहा है, भैंस का बीन पकड़ा है, तो कहता है छोड़ो अगला चैप्टर चालू करते हैं। हो गया, कहानी खत्म। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। F2 से F2, F1 से F1, सॉरी, F2 से F2, प्लस माइनस से साफ, प्लस माइनस से साफ। कितना? 15A। तो A बराबर, पिछला साल एगो लड़का आया, बोलता है सर क्या बात है, ये जो इतना भारी से आप सिखाए है ना, हमारे सर से चुटकी में सिखा दिए थे, ट्रिक से, फलना ट्रिक से। बोले कैसे सिखा दिया बेटा, क्या हुआ था, कहीं से और से आया हुआ था, कुछ दिन पढ़ा, फिर उसके बाद फिर रेगुलर हो गया हमारे में। बोले क्या हुआ है, बोले सर हुआ ये, आप जो इतना किए, हमारे सर सीधे बोले थे बल कितना है, सारा मास को जोड़ दो, 8 2 10 5, बल बट्टा मास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इतना करने की क्या जरूरत था, सीधे ट्रिक बता दिए। बोले वाह बेटा। अगर अभी तरह से पूछ देंगे F1 का मान कितना है, बस समीकरण तो है भी नहीं, तू निकालेगा कहाँ से। तो कहते हैं ये बात तो नहीं हो पाएगा। तो तू इतने सीख के अब तेरा लग रहा है कि इतने बड़का दुनिया है, तुमको लग रहा है वाह कितना फिजिक्स इजी है, ये तो सीधे ऐसे करना है, कोनो के निकाल देंगे बउआ। हाँ, तो वो सब जो है ना लहरिया कट मारने वाला, ई करने वाला, वो सब यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल पर हो, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप जरा बताओ तो, आप बताओ, आप बताओ तो इसका F1 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, 8 गुने, तो एक ही जगह दो, तो F1 बराबर कितना न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, और अगर F2 निकालना होगा तो F2 में से F1 है, F1 की जगह 16 हो गया, 5 गुने 2, तो 5 दूनी 10, और 16 होने जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 न्यूटन हो जाएगा। और F1 F2 तो अपना मन से ना माने थे, मेन बात यह है कि 2 और 5 के बीच में, और 5 और 8 के बीच में, तो 5 और 8 को हमने क्या माना है, F1, तो F1 बराबर कितना न्यूटन है, और F2 बराबर, आप बताओ 2 kg पर कितना बल लगा रहा है, 30। 5 पे कितना लगा रहा है, 5 8 पे कितना लगा रहा है, बस समझ में आया। तो ये था, तो अब ऐसा बल रहेगा तो निकाल दीजिएगा, ऐसा सवाल रहेगा तो निकाल दीजिएगा, सिर्फ कितना स्टेप को पूरा कर कर। तो अगर मैं घर के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप बना के ले आइएगा, बोलिए ना हाँ। तो सबसे पहले मान के चलो कि मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं रंग बदल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए, क्या बोलेंगे बुआ, दिए गए चित्र में क्या, चंदवा 2 kg नहीं दिया हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो ये उसी का नहीं चित्र है। हाँ, हाँ, दिए गए चित्र में सभी सभी वस्तु पर लगाए गए लगाए गए क्या ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात करें। जैसे A नंबर में देखिए, यहाँ देखिए, 5 kg, 10 kg, 15 kg, और ये हो जाएगा मान के चलो 120 न्यूटन। बोलिए बन जाएगा ये वाला, बोलिए। अच्छा, हाँ बुआ, अब अगर मान के चलो 2 kg, 3 kg और 5 kg, ठीक है, और इस पे बल लग रहा है 20 न्यूटन, अब निकाला जा सकता है। अच्छा 4 गो रहेगा तो
तो एगो और यहाँ हो जाएगा, F1 की जगह F1 F2 F3 हो जाएगा। बतवा तो वही रहेगा। तो एक बार जब समझ में आएगा तो घबराने का क्या बात है इसमें। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 100 न्यूटन हो जाएगा। सब पे बल निकाल, एक दूसरे पर कितना बल लगा रहा है बोलना। हाँ, निकल जाएगा। बस हो गया, इतना ही तो सिस्टम था। अब कल नया सिस्टम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले, इससे पहले कि आप इसको उतारो, सबसे पहले आप इसको उतार लो। 4 गो नियम को, यही तो मेन है बाबा जी की बूटी, 4 गो। ठीक है, तो फिर अगली मुलाकात कब होगी बाबू आपसे? कल, नए शुरुआत के साथ, ठीक है ना। और कल अगर पैसा नहीं आया, एक एक बच्चा का पेमेंट चाहिए हमको। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है। बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे, आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है ना, कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ, कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है, जहां पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है। और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।